हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 21 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किमजी मिस्टर ही का मैसेज पढ़ के बैठी ही होती है और फिर तभी उसके डोर की बेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो मिस्टर ही और श्याओ बाओ तो उसके लिए डिनर का फुल इंतज़ाम किए फिर रहे होते हैं। फिर वो तीनों मिलकर खाना खाते हैं और खाने के दौरान ही मिस्टर ही को कॉल आती है तो वो किमजी से एक्सक्यूज करके कॉल सुनने के लिए साइड पे चला जाता है और कॉल पे उसे कोई इन्फॉर्म करता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक दफ़ा फिर से लिन फैमिली की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बात से मिस्टर ही बहुत अपसेट होता है। फिर नेक्स्ट डे वैन गो ऑफिस में सुबह ही सुबह आकर सारे स्टाफ को काफ़ी शॉक देता है। यहाँ पर स्टाफ उसे बताता है कि आज मिस्ट्रो लीव पे हैं क्योंकि उनको फीवर है। तो वैन गो इस बात पे कोई भी रिएक्शन दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और फिर अपने ऑफिस में आकर वैन गो अपने वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। अब उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। दूसरी तरफ मिस लिन और उसकी मॉम ये डिस्कशन कर रही होती हैं कि अभी तक मिस्टर ही ने उनके अगेंस्ट कोई भी स्टैंड क्यों नहीं लिया था। और यहाँ पर मिस लिन की मॉम आज रात होने वाले बंकिट की बात करती है तो मिस लिन मॉम से कहती है कि वो ट्राई करेगी कि आज रात मिस्टर ही उस बंकिट में ज़रूर आए। ये दोनों तो बेचारे मिस्टर ही का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किमजी डायरेक्टर के पास बैठी होती है और यहाँ पर डायरेक्टर उसको एक प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी ने उनके रिसर्च ग्रुप के ऑल मेंबर्स को इनवाइट किया था। तो अब डायरेक्टर किमजी से कहता है कि वो भी चाहता है कि किमजी भी उन मेंबर्स के साथ उनके साथ जाए। डायरेक्टर तो उससे वहाँ पर सेटल होने की बात तक कर देता है और वो लोग जल्द ही जर्मनी जाने वाले थे और उसे उस प्रोजेक्ट पर साइन करने को भी कहता है। किमजी कंफ्यूज होती है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि वो आखिर करे तो क्या करे। दूसरी तरफ मिस्टर ही अपने स्टाफ के साथ सोचों में गुम बैठा होता है और तभी वो इमेजिनरी में अपने भाई को देखता है और फिर बहुत सोचने के बाद मिस्टर ही एक डिसीजन लेता है और अपनी सीट से उठकर सारे स्टाफ से सॉरी बोलता है। सब लोग हैरान हो के मिस्टर ही की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर ही उन सब को कहता है कि वो तो अब अपने ब्रेसलेट वाले प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं, लेकिन वो साथ साथ अपने स्टाफ की गई हार्ड वर्किंग को भी अप्रिशिएट करता है। और यहाँ पर मिस्टर ही ने अपने हैशी ग्रुप में होने वाली पोजीशन भी चेंज कर ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किमजी की क्लिनिक पर मिस लिन पहुंची होती है तो किमजी उसे यहाँ देखकर काफ़ी हैरान होती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। फिर मिस लिन टू दी पॉइंट बात करती है और किमजी को आज रात होने वाले बंकिट के बारे में बताती है और उसे कहती है कि एक वही है जो मिस्टर ही को उस बंकिट में आने के लिए एग्री कर सकती है और साथ में वो किमजी को एड्रेस भी देती है और ये भी कहती है कि नेक्स्ट डे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स मिस्टर ही को फेस करने पड़ेंगी वो तुम पे डिपेंड्स करती हैं। ये कहकर वो किमजी को परेशान छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर किमजी रॉ को सूप पिलाती है और फिर यहाँ पर किमजी उससे वैन गू का पूछती है और साथ में कहती है कि तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। और फिर
यहाँ पर वो रॉ को छेड़ने के लिए उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे लव करती हो, लेकिन रॉ तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि वो वैन गो से लव करती है। फिर किंजी वैन गो को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो अपनी एम्प्लॉय को पूछने के लिए आए। तो वहाँ पर वैन गो के पास मिस्टर ही भी बैठा होता है और उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें ज़रूर अपनी एम्प्लॉय को पूछने जाना चाहिए। उधर रॉ वैन गो के आने का सुनकर फौरन से इल होने के बावजूद भी मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। अब वो वैन गो से अपना लव शो करवाए या ना करवाए, लेकिन रियल में तो वो उससे लव ज़रूर करती है। और तभी डोर नॉक होता है तो किंजी भागकर डोर ओपन करने जाती है। तो आगे वैन गो के साथ साथ मिस्टर ही की भी वहाँ पर एंट्री होती है। फिर वैन गो उन दोनों को वहाँ से जाने का कह देता है। बाहर आकर मिस्टर ही को असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसके ऑफिस में उसकी पोजीशन छोड़ने की वजह से लोग बहुत से रूमर्स फैला रहे हैं। किंजी भी ये बातें सुन लेती है और उससे क्वेश्चन करती है कि क्या वो वाकई में हैशी ग्रुप छोड़ रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर ही उसे बताता है कि उसकी बस पोजीशन चेंज हुई है। और फिर यहाँ पर किंजी उससे एक फेवर मांगती है। घर पर वैन गो और रॉ में तो अभी भी खटपट चलती रहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ही किंजी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा होता है। वहां पर लिन भी मिस्टर ही को देख लेती है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है, लेकिन मिस्टर ही उससे कोई भी बात किए बगैर सीधा किंजी को कॉल करता है। तो अब यहाँ पर किंजी उसे बताती है कि अब वो स्टडी के लिए जर्मनी जा रही है और वहीं पर ही सेटल हो जाएगी। मिस्टर ही उसे कहता है कि वो तो खुद भी तो उसे जर्मनी भेज सकता है, लेकिन किंजी उसे टूटे दिल के साथ फिर से उससे ब्रेकअप करने का कहती है और साथ में अपनी टूटी फूटी रीज़न भी बताती है कि वो अब उसके साथ डेट कर करके बोर हो चुकी है। किंजी की ये बातें मिस्टर ही के सर पर हथौड़े की तरह लगती हैं। फिर किंजी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो समझ रही थी कि अब मिस्टर ही लिन फैमिली के साथ कोऑपरेट कर लेगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। मिस्टर ही अब भी उनके साथ कोऑपरेट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लिन यहाँ पर उसके क्लोज आकर उससे अपना लव कॉन्फेस करती है, लेकिन मिस्टर ही उसे उसकी लिमिट्स याद करवा कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिस लिन की फिर से तबीयत खराब हो जाती है तो वो मेडिसिन लेने के लिए फिर से निंग को कॉल करके वहाँ पर बुलवाती है। निंग भी फौरन से वहाँ आ जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस लिन निंग के घर पहुंची होती है। तो यहाँ पर निंग उसे रात वहीं रुकने की ऑफर करता है तो लिन उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे पर्सनली यहाँ पर निंग और मिस लिन एक कपल की तरह ही लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ही को असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उन्होंने उसकी आंट को उस ड्राइवर के साथ एक देख लिया है और वो ये भी बताती है कि उन्होंने एक कैमरे में ये इन दोनों को साथ में देखा है। ये सुनकर मिस्टर ही बहुत शॉक्ड होता है और तभी असिस्टेंट उसे कहती है कि शायद उस बिग स्पॉट की वजह से आज तक हम उस ड्राइवर को पकड़ नहीं पाए हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर ही की आंट उसको मिलने आती है। अब उसे क्या पता था कि अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला है। और यहाँ पर मिस्टर ही उससे पूछते हैं कि आप इतने सालों से उस ड्राइवर के टच में रही हैं और अब हमने आप दोनों को साथ में देख लिया है। तो उसकी आंट आगे से कोई बहाना बनाने लगती है तो उसी वक्त उसे ड्राइवर का मैसेज मिलता है। तो मिस्टर ही भागकर वो मैसेज पढ़ लेता है और फिर फौरन से बाहर जाता है। तो बाहर मिस्टर ही ड्राइवर को वहां देखकर वो उसको पकड़कर उसकी कुट लगाने ही लगता है। तो वो भी आगे से कह देता है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन उस कार का ड्राइवर वो नहीं बल्कि मिस्टर ही खुद था, यानी कि मिस्टर ही ने ही उस रात
एक्सीडेंट वाले दिन उस एक्सीडेंट की ही वजह था और ये बात मिस्टर ही के सर पर बॉम्ब की तरह गिरती है और वो अपनी आंट को अजीब सी नज़रों से देखता है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 21 ख़त्म हो जाती है।